अभी दिख रहा है देख सबको? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. মই নিজে লেফট হৈ গলো ৰ তো মোৰটোতো প্ৰব্লেম আছিলে Sir, exponential function to আরেকবার বুঝিয়ে দিব নাকি? सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आपको बोले গ্রাফ 2 और सर ग्राफ Sir, स्नैपशॉट সা এটা বানাবো কোন কোন ওলাই গ'ল সা fx equal to কি আছিলে e to the power x no yes, isn't sir. it Yes, sir. so what is the value of e का वैल्यू था 2.7 okay 718 होता है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.718 बहुत सारा डिजिट है सो इसमें हम लोग x का वैल्यू डाला था कुछ देखो टेबल 2 याद है ना देखा टेबल 2 लिखा था ना उस दिन Yes, sir. Yes, sir. see if you put x0 fx is what e to the power 0 is 1 Sir, yes क्वेश्चन पे आपको को पारबो नहीं मला प्लेट जाना चाहिए क्वेश्चन मींस ये क्वेश्चन ये देखो लास्ट क्लास में जो था ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसी का एक ग्राफ एक बार बोल रहा हूँ ठीक है स्टूडेंट ने पूछा वो लास्ट क्लास का जो जहाँ पे हम लोग छोड़ा था ओके सर रिमेम्बर e to the power x so x0 so fx is what 1 na so यस सर if x is 1 then 2.7. 2.7. 2.7 very good if x2 then 7.29. 7.29. 29 एक्सेट्रा उस तरह बहुत सारा वैल्यू है अगर -1 डालोगे e to the power -1 means 0.37. 1 by 2.7 0.7 -2 then 0.13. 0.13 13. etc So what देखो, is 7 होगा 7 हाँ सर yes वो -1 -1 के लिए 0.37 होगा 0.37 ना Sir, -1 और value. सर -1 के लिए हाँ बोल एक बार बोल 0.37 37 अच्छा -2 में क्या था 13 0.13. ओके देख अभी देख इसमें अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे देखो x x डैश y y डैश सो पहले ये पॉइंट देखो 0,1 मतलब x0 तो y1 x0 y1 वेर यहाँ पे ना isn't it यस this point is x0 y1 on y axis now x1 तो y 2.7 y 2.7 like here then x2 तो 7 like this isn't it ऊपर की तरफ जाता रहेगा अभी हाँ x इस तरफ इंक्रीज होगा तो y भी क्या होगा इंक्रीज नाउ देखो x डिक्रीज हो रहा है -1 तो द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट डिक्रीजिंग decreasing -3.37 -2 then 0.13 am I clear Yes, sir. now you imagine will you get one such x where
y will be 0. मतलब इसको अगर हम लोग बहुत इंफिनिटी तक घटाएंगे, लेस करेंगे, जितना भी वैल्यू, अगर यहाँ पे तुम -100 लिखते हो तो e to the power -100 is what? 1 by e to the power 100 ना? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. मतलब e का वैल्यू हमेशा क्या है? 2.7. तो ये हमेशा एक वैल्यू निकलेगा, पॉजिटिव वैल्यू. बहुत सारा जीरो होगा बट Zero हो no जाएगा. होगा. So it will never be exactly 0. Very close to Yes, what? sir. Very close to Very zero. close. Very मतलब close to zero. इसको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये एक ऐसा कार्व बनेगा. Very close to y एक्सिस में आएगा but it will never touch. Am I clear? Yes, sir. मतलब इसका Yes, sir. लुक्स होगा, इसका लुक्स होगा ये. दिख रहा है ना ग्राफ तो? Yes, sir. So this is called the graph of y equal to e to the power x. Am I clear? Yes, sir. Everyone understood? Yes, sir. Now इसका डोमेन बोलो. All the real All values. the real values. value. All सारा real x values. एक्सिस, सारा x एक्सिस में ग्राफ है तो डोमेन इज ऑल आर. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इसका रेंज बोलता हूं तो रेंज देखो, y का वैल्यू कहां से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा. 0 एग्जैक्टली नहीं होगा. एग्जैक्टली y 0 नहीं है. देखो इसमें बहुत क्लोज होगा बट x एक्सिस में टच नहीं करेगा. Isn't it? Open bracket Yes, 0 sir. infinity. रेंज इज ओपन ब्रैकेट 0 to इंफिनिटी. मतलब y का वैल्यू 0 नहीं होगा. 0 का बाद का रियल नंबर वी डोंट नो. ओपन इंटरवल अप टू व्हाट? अप टू Infinity. infinity. Is that okay with you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Understood everyone? तो Yes, इसमें yes, एक sir. चीज तुमको जानना होगा और एक वर्ड होगा इसमें, एसिम्पटोट है. हाँ, एसिम्पटोट. एसिम्पटोट ये अभी बोल के ही जाता हूँ. तो एसिम्पटोट मतलब क्या है? एक ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो देखोगे वो ग्राफ, उसका एक पार्ट एक एक्सिस में टच करने, मतलब ऐसा लगेगा कि टच करेगा बट इट विल नॉट टच. तो इस ग्राफ का देखो, ये पार्ट ऐसा लग रहा है कहाँ पे टच करेगा? X axis. Axis. X axis, but actually it will never touch, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. So जिस एक्सिस को लगता है कि वो इंफिनिटी में टच करेगा, दैट एक्सिस इज कॉल्ड एसिम्पटोट. अंडरस्टूड? Sir, the axis is called asymptote or the graph is called asymptote? No, 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 no. X axis is called asymptote of the graph e to the power x. Okay, sir. Okay, sir. Clear? मतलब एसिम्पटोट एक स्ट्रेट लाइन होता है. जो स्ट्रेट लाइन लगता है एक कार्व को इंफिनिटी में टच करेगा. Am I clear? Yes, sir. So exam Yes, वाले तो sir. question करने क्या है को? माने. एग्जाम যদি हुदे व्हाट इज द एसिम्पटोट ऑफ y इक्वल टू the power x? Okay. को लिखना होगा एसिम्पटोट ऑफ e to the power x is x axis, or you can say y equal to 0. x Okay, axis sir. का नाम क्या है? y equal to Zero. 0. So asymptote is actually not exactly axis. कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है. एक स्ट्रेट लाइन जब एक कार्व को लगता है कि इंफिनिटी में टच करेगा, बट एक्चुअली नॉट, दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड asymptote for that curve. Am I clear? Yes, sir. So what will be the Yes, sir. asymptote of e to the power x?
asymptote of e to the power x. x-axis. x-axis. E to the power x is x-axis, or you can say y equal to what? It is a straight line. What is the equation of x-axis? What is the equation of x-axis? Y equal to 0. Y equal to 0. Y equal To to 0. 0. Am I clear? Yes, sir. वेरी गुड. तो यहाँ पे एक और एक ग्राफ करेंगे, लॉगरिथमिक ग्राफ. तो उससे पहले लॉग का एक बेसिक चीज मैं बोल लेता हूँ. लॉग क्या है? देखो लॉगरिथम क्या है. इट इज द रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंट. ओके, एक्सपोनेंट का उल्टा होता है लॉगरिथम. तो जैसे अगर मान लो मैंने लिखा 2 to the power 4, ये क्या होता है? 16 ना? Isn't it? Yes, sir. It is called exponent. Exponent form 2 to the power 4 equal to 16. Now मान लो a to the power n equal to, or a to the power x equal to n. Or you can say a to the power n equal to x. कुछ भी लिख सकते हो. A to the power x equal to n, where a, x, n all should be real number. All should be what? Real number. अगर ये है तो, अगर ये रिलेशन बनता है तब इसको हम लोग लॉग में लिख सकते हैं. लॉग इज नन अदर देन ए मैथमेटिकल टूल. जैसे एक्सपोनेंट एक मैथमेटिकल टूल होता है, हाँ, लॉग भी एक मैथमेटिकल टूल है. ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस पावर एक्स इक्वल टू लॉग एन. ये ए इसका बेस बोलता है. दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ द लॉग. You just remember one thing, यहाँ पे और एक condition आएगा. The value of x should be always greater than 0. Value of x should be what? Greater than 0. Greater than 0. मतलब x का वैल्यू अगर 0 हो गया, ओके, सो log 0 एक्चुअली अनडिफाइन होता है, तब हम लोग इसमें ये वैलिड नहीं कर पाएंगे. Am I clear? So Yes, the sir. condition is here a, x and the real number, and x should be what? Greater than 0. 0. X is greater than 0. Because अगर मान लो नेगेटिव में है, so log of negative value is also not defined, undefined. ये अगर लिखेंगे इसको बोलते हैं undefined. That's why the value of x should be, this is the condition. Now अभी मान लो ये मैंने लिखा 2 to the power 4 equal to 16. ये सारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. 2, 4, 16 all are real number and x is what? 4 greater than 0. तब इसमें हम लोग लिख सकते हैं 4 equal to what? Log 16 base 2. Log 16 base 2. Base 2. Am I clear? Yes, sir. This is called exponent form and this is called logarithmic form. Now logarithmic form से तुम exponent form भी लिख सकते हो. Okay? देखो logarithmic form से exponent form कैसे लिखते हैं again? Same thing. ये log है, ये exponent form है. अगर इससे मुझे exponent बनाना होता है तो कैसे लिखेंगे? Base to the power this is equal to what? Okay? Understood? Yes, sir. Base to the power this equal to n. अगर मान लो तुमको ऐसे बोला है कि देखो यहाँ पे तुमको अननोन देके बोल सकता है लॉगरिथमिक फॉर्म में, फाइंड दैट अननोन्स वैल्यू. ओके, सपोज ये दिया है uh, 4 equal to log x 16. Find x. तो तुरंत तुमको इसको अभी एक्सपोनेंट फॉर्म में x to the power 4 equals to 16.
यस x to the power 4 इज इक्वल टू क्या होता है 16। तो 16 को मैं 2 to the power 4 लिख सकता हूँ। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो x का वैल्यू होगा क्या 2. बिकॉज x एक्चुअली प्लस माइनस 2 बनता है, -2 लिखोगे तब भी 16 होगा, बट कंडीशन इज x इज ऑलवेज व्हाट Greater than 0. greater than 0. So the value of x will be what here 2. Is that okay? Yes. So just a one two simple question I'll give log, because log is very much essential in class 11. The whole thing is actually missing from the curriculum. Okay, अगर मान लो बोला दो एक क्वेश्चन ना, दिस इज directly not in our syllabus, but indirectly you need this thing. After some time you'll feel that log is very much essential in class 11, but it is not there. But it is there now in the applied maths. Okay, applied maths, new maths is introduced. तो अगर तुमको बोलता है कि find the value of number 1 log 464, number 2 log 8 1/4। सपोज ये दो वैल्यू, मैंने दो क्वेश्चन दिया, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग इसको नाम देंगे लेट x इक्वल टू, इसका नाम दिया x। समझ में आया? Yes, sir. तो व्हेन यू राइट x इक्वल टू दिस, तो तुरंत हम लोग इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख पाएंगे। Yes, sir. इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा? 4 to the 4 to the power power x x is equal to 64. 64. वेरी गुड। नाउ जब ये इस तरफ 4 टू द पावर है, इसको भी ट्राई टू मेक इट इन 4 टू द पावर। जैसे एक्सपोनेंट में तुम लोग अननोन फाइंड किया था, तो ये 4 टू द पावर क्या होगा? 64 इज 4 टू द पावर 4 ना, 4 टू द पावर 3, 4 to the power 3. 4 टू द पावर 3। थोड़ा नीचे, तो जब ये नीचे वाला सेम होता है तो पावर भी सेम, तो x इक्वल टू व्हाट 3. 3, मतलब log इसका वैल्यू है 3। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वर्ड में आ जाओ। नेक्स्ट वन का भी नाम दे दो, लेट x इक्वल टू log 8 1/4। तो कैन आई राइट 8 to the power x इक्वल टू 1/4? कैन आई राइट? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। अभी देखो इसको मैं 8 नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इसको क्या करूंगा, देखो दोनों को मैं सेम 8 को मैं 2 बना सकता हूँ, 2 क्यूब, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 2 क्यूब x। इस 1/4 को मैं 1/2 लिख के होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मतलब 1/2 स्क्वायर तुम लिख सकते हो, 1/2 स्क्वायर। तो ये हो गया 2 to the power 3x हो गया। Yes, sir. और इसमें मैं लिख सकता हूँ 1/2 स्क्वायर मीन्स 2 to the power -2 एक्सपोनेंट, वेरी मच एक्सपोनेंट। तो ये 2 सेम, तो 3x इक्वल टू क्या होगा -2. -2। तो व्हाट विल बी x -2/3. 2/3. -2/3। ये x देखो, ये x पावर में नहीं था, ये इसका वैल्यू था। डोंट कंफ्यूज कि x नेगेटिव में कैसे आ गया, ठीक है। Yes, sir. दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया ना?
Yes, sir. Yes, sir. रुको, अभी जस्ट कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है उसको भी लिख के रखो, मतलब इंट्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल है, क्योंकि जब ग्राफ স্যার মই ড্র এবাৰ জয়েন কৰি ডিসকানেক্ট কৰি জয়েন কৰি আছো হা দে কারেন্ট গুচি গল চাগে তহঁতৰ নেটটো ডিস্টার্ব হৈ গল, কারেন্ট গুচি গল না অ, তহঁতৰ স্যার। তাতে দে Sir, current sir. গুচি গ'ল। ভাই আজিকালি কারেন্ট গুচি গলে কিবা নেটটো অলপ দেখা পাই আছা পাৰ্থ? Yes. দেৱৰ্ষী sir, pass. এতিয়া now write properties of log. My देखो God. properties कौन बज गए? properties of log लिखो। कल्पना श्रीलेखा तुम लोग को दिख रहा है ना? Yes, sir. Very good. Understood ना the basic part of log? Yes, sir. Log is nothing, it is a mathematical tool and it is the reverse process of exponent. तो properties of log क्या होता है देखो, suppose log a into b है, बेस कुछ भी रह सकता है, मान लो बेस इज 10, तो log a प्लस log b। तो यहाँ पे मैं बेस नहीं लिखता हूँ, बेस होगा तो दोनों में बेस सेम होगा, अगर मान लो बेस 10 तो दोनों में बेस 10 देना होगा। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. देखो एक्सपोनेंट में क्या होता है, 2 to the power 5 into 2 to the power 6, 2 to the power 5 plus 6 होता है ना, प्लस होता है ना, Yes, sir. तो वही से Yes. आया log a Yes, into b sir. मींस log a plus log b, मल्टीप्लाई तो वो प्लस बन जाता है, देन log a by b, यहाँ पे भी बेस है मैंने नहीं दिखाया, तो डिवाइड होने से एक्सपोनेंट में माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस, log a माइनस log b। Is that okay? Yes, sir. Sir, Then log Yes, sir. a to the power m, very important this one, base is there, I did not mention here, this m will come down, m into log a, मतलब मान लो ये है log 2 to the power 4, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो 4 into log 2, understood? Yes, sir. yes, sir. Then suppose log base is there, base and this is same, so value is always 1. You can easily verify it, see अगर मैं इसका नाम दूंगा x, let x equal to log e, एक्सपोनेंट में लिखो e to the power x equal to what, e है ना, Yes, sir. इसमें पावर क्या है, 1, Sir. तो x equal to One. क्या होगा, 1. तो इसका One. वैल्यू 1, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. देन देखो और दो प्रॉपर्टी है, मतलब दिस आर वेरी एसेंशियल प्रॉपर्टीज, हाँ थोड़ा टाइम बाद ही लगेगा। log a सपोज बेस इज b, सपोज सम इन सम प्लेसेस तुमको इन दोनों को इंटरचेंज करना है, a इधर b इधर लाना है, तो इट विल बी 1 by इधर b हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा। ओके Sir, can you repeat? अगर log a बेस b है तो तुमको सपोज बेस a बनाना है, ठीक है, तो इट विल बी 1 by log बेस a b। Okay. मान लो अगर ऐसा है log 2 यहाँ पे 4, तुमको 4 यहाँ पे लिखना है, 2 यहाँ पे लिखना है, तो तुम लिख सकते हो 1 by log 4 base 2, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. वेरी गुड। और एक देखो लास्ट, इतना ही काफी है तुम लोगों के लिए।
अगर मान लो कभी तुमको लॉग का बेस चेंज करना पड़े, हाँ, मतलब यहाँ पे ए बेस है, एक नया बेस लिखना है तुमको, उसको चेंज करके। सपोज आई वांट्स टू राइट ई बेस, बी सेम, ये ए को मैंने ई बनाया, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा लॉग ओल्ड बेस एंड न्यू बेस ई, यहाँ पे होगा, मतलब ई ई ऐसे कैंसिल हो जाता है, लॉग बेस ए बी रहेगा, लॉग बी बेस ए। सो मान लो अभी मैं एक एग्जाम्पल दिया, लॉग एक्स बेसिस 3, अगर मान लो इसको मुझे 10 बेस बनाना है, तो मैंने लिखा लॉग बेस 10x इनटू लॉग ओल्ड बेस 3 न्यू बेस 10, यहाँ पे होगा। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. फिर से बोलिए। अगर लॉग ए बेस बी है, हाँ, लॉग ए बेस बी, तो अगर तुमको बेस चेंज करके, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस जब भी आएगा तब लॉग में बेस हमेशा ई चाहिए, इसको बोलते हैं नेपियर लॉग। एक होता है कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम मींस उसका बेस होता है 10, इस कॉमन लॉगरिथम, बट नेपियर लॉग इज जिसका बेस होता है ई, उसको ln लिखते हैं। जब भी तुमको ln दिखाई देगा तो मतलब लॉग बेसिस ई। ई थोड़ा देर पहले ही बोला, ई क्या है, 2.718 ना। यस सर। Yes, sir. तो नेपियर लॉग होता है जिसका बेस होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस में हमेशा लॉग का बेस एक्चुअली ई रहना होगा। तो उस टाइम में अगर तुमको बेस डिफरेंट दिया रहता है तो तुमको उसको बेस चेंज करना होगा। तो यहाँ पे बेस मैंने दिया ए लॉग बी, तो मैंने इसमें बेस ई बनाया, देखो लॉग ई बी से में इनटू लॉग, ये नाउ ओल्ड बेस लिखो, न्यू बेस ई यहाँ पे लिखना होगा। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो यहाँ पे देखो लॉग 3 बेस एक्स, मैंने 3 को 10 बनाया, कॉमन लॉगरिथम में बनाया, तो 10 बेस बना दिया, देन एक्स इनटू लॉग ओल्ड बेस न्यू बेस यहाँ पे आ गया। अंडरस्टूड? सर हमें बेस में 10 ही लिखना पड़ेगा। बेस 10 होता है कॉमन लॉगरिथम में, हाँ, ये तुम लोगों को नहीं चाहिए एक्चुअली। ये कॉमन लॉगरिथम जो टेबल होता है ना, वो केमिस्ट्री में चाहिए। हाँ, लॉग टेबल जब तुमको दिखना होगा, लॉग 2 का वैल्यू क्या है, 0.0302 ऐसा एक वैल्यू होता है। तो ये जो लॉग 2 का वैल्यू तुम टेबल से फाइंड करोगे, उसमें लॉग का बेस क्या रहता है, 10। दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। बट हम लोग कैलकुलस में जब लॉग यूज करेंगे उसमें बेस होना होगा ई। अंडरस्टूड? सर बेस जब ई होता है तो उसको नेचुरल लॉगरिथम बोला जाता है। हाँ, नेपियर, नेपियर, नेचुरल और नेपियर। हाँ, ओके सर। नेपियर ने फाइंड किया था ये। लॉग ई बेस रहना होगा। अगर मान लो ई नहीं है, ए बेस एक्स दिया है, तुमको ई में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा, ई बेस एक्स इनटू लॉग ओल्ड बेस एंड ई यहाँ पे। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. सो ये सारा लॉग का प्रॉपर्टी है। देखो ये प्रॉपर्टी करके तुम लोग दो एक सम भी कर सकते हो। एक सिंपल सम में दिखाता हूँ। तो अगर मान लो बोला है इवैल्यूएट log 4 base 4 then log base 3 81, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड करो, इवैल्यूएट दिस और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो कैसे करते हैं देखो, log base 4 log 3 base, ये 81 को तुम लिख सकते हो 3 to the power 4, क्या नहीं, क्या नहीं? यस सर। यस। बिकॉज 81 इज, अगर इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे 3 से, 3 4 बार होगा,
तो इसमें एक लॉग का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, 4 सामने आ जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं देने से भी होता है। 4 log 3 इसका वैल्यू कितना होगा? Sir, 1. 1। ये दोनों सेम होने से वैल्यू कितना होता है? 1। अभी अभी दिखा था log e इक्वल टू 1। कुछ भी हो, ये दोनों सेम होने से उसका वैल्यू 1। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. सो log 4 हो गया, 4 into 1 4। What is log 4 again? Sir, 1. 1. 1. So this is the value of log base 4 into log base 3 81. Am I clear? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. 4 वैसे रहेगा हाँ, yes. सर, log base 4 वैसे रहेगा। log base 4 मतलब समझ में नहीं आया, क्या बोला? सर आपने क्वेश्चन में लिखा log base 4 फिर log base हाँ, base 81। मतलब ऐसा है, देखो इसमें तो एक ब्रैकेट नहीं दिया, ब्रैकेट दे सकते हो log 4, देन इसका जो वैल्यू है, से log लिखते हैं ना, log x base 4, तो वैल्यू टू यहाँ पे है, दैट इज log 381। अंडरस्टूड? देखो अगर ब्रैकेट दोगे तुम यहाँ पे, ये इसका वैल्यू है log ऑफ ये, तो इसको सिंप्लीफाई करो। 81 मीन्स व्हाट? 3 to the power 4 ना? Yes? यस सर। Yes, Now ये sir. log, वो पार्ट देखो, log a to the power m, तो वो प्रॉपर्टी एक था, m बाहर आ जाएगा, ठीक है? यस सर। What is the value of this part? 1. 4 into 1 is what? ये सिंप्लीफाई होके 4 हो गया ना? हाँ सर। So what is log 4 base 4? दोनों सेम होने से क्या होता है वैल्यू? 1। 1। अच्छा, अंडरस्टूड? मतलब ब्रैकेट में जो है वो उसका मतलब बेस के हाँ हाँ साइड में हाँ, जो वो लिखे उसका हुए वैल्यू है। log जैसे तुम लोग लिखते हैं ना a to the power x equal to n, तो x equal to what? log n बेस है, तो ये है इसमें n पूरा। ओके सर। सो ये एक मैथमेटिकल टूल्स होता है लॉग, इसमें बहुत सारा चेन में दे सकते हैं। ये छोटा चेन था, देखो एक लंबा चेन में दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। लॉग एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू लिखो log x, बेसिस ही, हाँ एक्सपोनेंशियल क्या था ना? Yes, sir. Sir, 2.71. इसको देखो, अगर ये बात याद रखना, log 1 इज व्हाट? 0। हाँ, log 1 is what? 0. 0। एंड 0. अगर तुम लोग log 0 लिखोगे वो अनडिफाइन होगा, और 0 से छोटा लिखोगे तब भी अनडिफाइन। तो ये सिर्फ याद रखना। अभी इसमें अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, देखो मतलब x जब 0 लेंगे, ये टेबल तो चाहिए नहीं, खाली तुमको उसका ग्राफ तो याद रखना होगा। x0 तो ये, सॉरी 1 तो 0। अब इसका वैल्यू बढ़ाते जाओगे, हाँ तो वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है? अंडरस्टूड? log 2, log 3, you will get some value. You can see the calculator also. अगर इस तरफ तुम आओगे माइनस, कैन आई टेक -1 -2? No, sir.
नो अनडिफाइन हो जाएगा, लेकिन तुम 0.5 लिख सकते हो, ठीक है। Yes. इसका वैल्यू निगेटिव Yes, में sir. आ जाएगा, कैलकुलेटर में मार के देखना, लॉग 0.5 उसका वैल्यू जो निकलेगा निगेटिव में निकलेगा, लाइक 0.2 उसका भी निगेटिव में निकलेगा। 0 लिखेंगे एग्जैक्टली एक्स अनडिफाइन हो जाएगा, 0 से लेस अनडिफाइन। तो ये देखो जब x इक्वल टू 1 तो y 0, यहाँ पे हुआ 1,0, और उस तरफ तुम बढ़ाते जाओगे ऐसे करके वो वैल्यू बढ़ता जाएगा। अंडरस्टूड? Am I clear? Yes, sir. Yes, Now, sir. 1 से जब लेस वैल्यू डालोगे, जैसे 0.5 यहाँ पे, तो तुरंत वो नीचे आता है निगेटिव। 0.2 और निगेटिव छोटा वैल्यू होगा। पॉइंट जब तुम वेरी क्लोज टू 0 आओगे तो देखोगे वो बहुत क्लोज टू 0 आ जाएगा, मतलब इसका ग्राफ ऐसा होगा। समझ में आया? Yes, sir. कभी भी तुम्हारा यहाँ पे क्या 0 नहीं मिलेगा, y 0 नहीं मिलेगा, y 0 नहीं मिलेगा, बट वेरी क्लोज टू 0 मिलेगा। 0 मतलब इन द सेंस इस तरफ निगेटिव में आएगा, माइनस 0.0000, सपोज 1, ओके, बहुत सारा 0, देन 1 2 लाइक दैट, बट नॉट एग्जैक्टली 0, बिकॉज देखो ग्राफ देखो, ऐसे दिखते हैं, लगता है कि ये y एक्सिस में इंफिनिटी में टच करेगा, बट इट विल Never touch. never touch, it will never touch. So इस कार्व के लिए एसिम्पटोट बोलो तो क्या है? X equal to 0 or y axis. Y axis is the asymptote for the curve of log x. Am I clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. डोमेन बोलो तो इसका डोमेन So 1 to infinity. नॉट 1 टू इंफिनिटी, 1 से लेस वैल्यू भी डाला x का, Sir, all real values except 0. open bracket 0 to infinity. ओपन ब्रैकेट 0 टू इंफिनिटी, वेरी गुड। मैंने बोला ही था x इज व्हाट ग्रेटर देन 0, x इज Greater than 0. ग्रेटर देन 0। जब तुमने 0 से ग्रेटर वैल्यू लिया तो तुमको रियल वैल्यू मिलता जाएगा। ये x का वैल्यू है, देखो एग्जैक्टली 0 नहीं डाल सकते, एग्जैक्टली 0 होने से वो अनडिफाइंड बन जाता है, तो 0 का बाद से शुरू होगा और वैल्यू डालते जाओ, तुमको रियल वैल्यू मिलता रहेगा। सो इसका डोमेन है, सिर्फ x एक्सिस का कौन सा पार्ट में ग्राफ दिख रहा है, देखो 0 में ग्राफ नहीं है, जस्ट 0 का बाद से शुरू होता है, उस तरफ पूरा सब जगह में ग्राफ है ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। रेंज क्या होता है देखो, Real number. सारा रियल नंबर है, देखो y सारा मिलेगा ना ऊपर नीचे, Yes. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन 0 मिलेगा? No, sir. मिलेगा कहाँ नहीं No, sir. मिलेगा, यहाँ पे 0 है ना y, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ऐसे लाइन लेके आओ, हॉरिजॉन्टल लाइन सब जगह में कार्व को काटेगा, देखो काटेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Sir, मतलब already- क्या है, सारा y एक्सिस इसका रेंज, सो रेंज इज All real values. all real values or minus infinity to plus infinity. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Very sir. good. So this is very important graph, huh? So these are some graph you have to always carry forward with you. Now देखो कुछ algebra on function है, ये भी लिख लो, algebra of real functions.
सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपने नहीं दिखाया है। ओ अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं दिखाया ना, अच्छा लिखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। द फंक्शन लिखो पहले, द फंक्शन f from R to R defined by fx equal to box x। ये सिंबल ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब भी ये सिंबल लिखोगे तो तुमको याद रखना इट इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। fx equal to box x for all x belongs to R is called a greatest integer function where इसको क्या बोलता है देखो, where this assumes the greatest integer less than or equal to x। लिखा So all of the above. सबको दिख रहा है? Yes. लिखा सबने? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ना देखो एक्चुअली इसका ये फंक्शन का एक्चुअली नीट कहाँ पे देखो, सपोज मैंने बोला कि 20 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, मतलब सपोज तुम्हारे पास 20 एप्पल्स है, 3 करके इक्वली डिवाइड करेंगे, 3 करके इक्वली डिवाइड करेंगे, तो एग्जैक्टली कितना स्टूडेंट को मैं 3 करके दे पाऊंगा? पहले सोचो। 6 6 स्टूडेंट को दे पाओगे, isn't it? 3 6 are 18। उसके बाद तुम्हारे पास 2 रह जाएगा, वो 2 तुम नहीं दे पाओगे और एक स्टूडेंट को, बिकॉज यू वांट्स टू डिवाइड इक्वली among the students। ओके, मैंने बोला कि तुमको 3 करके देना है, तो तुमने बोला कि सर मैं मैक्सिमम 6 स्टूडेंट को ही दे पाऊंगा। इज दैट ओके? Yes, sir. अगर मैं बोलता हूँ 20 एप्पल्स 2 करके दो सबको, तो कितना स्टूडेंट को दे पाओगे? 10. 10 एग्जैक्टली 10। वेरी गुड। अगर मैं बोला 20 को तुम सबको तुम 7 करके दो, तो कितना मैक्सिमम स्टूडेंट को दे पाओगे? 2. 2 स्टूडेंट्स को। सो इसी चीज, यही जो तुम्हारा डेली लाइफ में ये सब के लिए ये फंक्शंस मैथ्स में डिराइव हुआ, ये फंक्शन के तरफ काम करता है। तो जब तुम्हारा ये चीज इसके अंदर डालेंगे वही निकल के आएगा। 20 को अगर इक्वली 7 से डिवाइड करूंगा
तो कितना स्टूडेंट को मैं 7 एप्पल्स दे पाऊंगा। तो वही चीज होता है यहाँ पे, देखो इसका अभी डेफिनेशन तो समझो। सो दिस इज द नंबर लाइन 0 1 2 3 अप टू infinity, -1 -2 up to minus infinity. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. तो अगर मान लो मैंने बोला कि बॉक्स 2.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2.5 चाहिए। देखो 2.5 किसके अंदर है? between 2 and 3. Between 2 and 3. Between 2 and 3. बिटवीन 2 and 3। तो ये क्या बोलता है? देखो ये बोलता है, बॉक्स एक्स बोलता है, इट एज्यूम दैट इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो अभी तुम देखो ये कब इक्वल एक्स होगा इंक्लूडिंग एक्स एंड कब लेस देन एक्स होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिया मैंने, ये इंटीजर होना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 2.5 ये इंटीजर है क्या? No. No, sir. 2.5 इज नॉट इंटीजर। तब तुमको क्या करना होगा, उसका जो लेस इंटीजर है सारा को मार्क करो, लेस देन एक्स, और वो सब इंटीजर होना होगा। ओके, तो 2.5 का लेस ये सारा इंटीजर है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 2 1 0 -1 -2 dot dot dot. So among this integer, the word is their greatest. Among this all integer, which is the greatest? 2. 2. तो अब इसका आउटपुट हो जाएगा तुरंत 2। Am I clear? Yes, sir. इसी को ही बोलते हैं, देखो बॉक्स 5/2। अगर मैंने बोला मेरे पास टोटल 5 एप्पल्स है, तो मैंने तुमको बोला 2-2 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करो, तो तुम कितना स्टूडेंट को दे पाओगे? 2 students. 2 students. 2 students. These things will give by your greatest integer function. तुम लोगों को समझ में आया? कल्पना, श्रीलेखा? Yes, sir. अभी मान लो मैंने यहाँ पे डाला 2.7। 2.7 नो डाउट यहाँ पे है, isn't it? Yes, sir. इसके लिए क्या होगा बोलो? इसका आउटपुट 2. क्या Sir, होगा? 2. 2. ये भी सेम 2.7। ये इंटीजर नहीं है, तो इसका लेस इंटीजर सारा मार्क करो, उसमें से ग्रेटेस्ट 2। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं मान लो 2.999 लेता हूँ अप टू, तब भी आंसर क्या होगा? 2. 2. सो मतलब तुम देखो, अगर तुम x का वैल्यू 2 से शुरू करोगे, हाँ एग्जैक्टली 2, अगर 2 लेंगे तो क्या होगा? देखो, अच्छा इक्वल इंटीजर लेने से क्या होता है वो दिखा लेता हूँ। सपोज मैंने अभी बोला यहाँ पे इसका वैल्यू चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो 2 खुद एक इंटीजर है, Yes, sir. Yes, sir. तो तब इक्वल x से शुरू होगा। अगर ये खुद इंटीजर है तो 2 से शुरू होगा डायरेक्ट, और इसका सारा लेस इंटीजर। तो अमंग दिस ऑल इंटीजर्स 2 खुद क्या है? ग्रेटेस्ट। Yes, Yes, sir. sir. तो मतलब यहाँ पे जब इंटीजर होगा तो उसका वैल्यू वो खुद हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मैंने बोला 10 स्टूडेंट को 2-2 करके एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करो, 10/2 इज व्हाट? 5. 5। एग्जैक्टली वो आंसर भी क्या होगा? 5. 5, बिकॉज वो खुद ही एक इंटीजर है, तो उसका आउटपुट तुरंत वही निकल जाएगा। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तुम एक बात ध्यान से छोड़ो, यहाँ पे देखो, अगर मैं सपोज x का वैल्यू 2 से लेस देन 3 तक लेता हूँ, 2, x इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 बट लेस देन 3 मीन्स 0.999 तक, तो ये वैल्यू तुमको क्या आउटपुट देगा? 2. हमेशा आउटपुट 2 देगा तुमको। Yes, sir.
अगर मैंने x2 डाला तो 2 ही होगा। Yes, sir. Yes, अगर sir. 2 के ऊपर डाला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 या 2 के ऊपर तुम 2.1 डालो तब भी 2 होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली 3 नहीं, एग्जैक्टली 3 लेने से 3 आ जाएगा। मैंने बोला अप टू लेस देन 3, तो लेस देन 3 मतलब 2.99 डालो तब भी आंसर क्या निकलेगा? अभी तो 2. तो ये सारा केस में x जब मतलब ये ओपन क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल 3 तक है, जब x का वैल्यू 2 से लोगे शुरू करोगे एंड लेस देन 3 तक, तब इसका आउटपुट हमेशा 2 होगा। सिमिलरली अगर x का वैल्यू मैं 3 से ओपन 4 तक लेता हूं तो इसका वैल्यू क्या होगा? 3. 3, एग्जैक्टली 3, 3.1 तब भी 3, 3.2 तब भी 3। सबको समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कल्पना? yes. Yes, sir. वेरी गुड। सर एक तो बार इस- फ्रैक्शनल नंबर पे दिखा दीजिए। हाँ, किसको? फ्रैक्शनल नंबर। हाँ सर। फ्रैक्शनल नंबर है तो तुम्हारा डेसिमल में आता है ना। देखो अगर तुमने लिखा 4/3, ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। 4/3 मीन्स क्या है बोलो? 1.33 ना। Yes, sir. तो ये Yes. कहाँ पे? 1 और 2 के बीच में है ना, isn't it? यस Yes, सर। sir. क्या होगा आंसर? 1. इसका लेस इंटीजर ये सब है, उसमें से ग्रेटेस्ट क्या है? मतलब जब वो इंटीजर नहीं होगा जस्ट उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर लिख दो। ऐसे याद रखो 1.33 इज इंटीजर नॉट इंटीजर, उसका लेफ्ट हैंड साइड, इमीडिएट लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर क्या है? 1. 1. 1। अगर वो खुद इंटीजर होगा तो ही होगा। सपोज मैंने -1 लिखा, ये खुद इंटीजर है तो आंसर क्या होगा? -1. -1. सपोज मैंने लिखा -4/3 तो ये -1.33 होगा, तो -1.33 यहाँ -1. पे नो, Oh, Minus sorry, 2. sorry. -2. -2 उसका लेफ्ट हैंड साइड। इज दैट ओके? Yes. यस सर। तो सर अगर देखो मतलब डिविजिबल हो तब तो मतलब डिवाइड हाँ, करके वो तो इंटीजर होने से तो इमीडिएटली वही होता है। अगर मान लो इंटीजर है, सपोज तुमने ये भी लिखा -10/2, इट इज व्हाट? -5। अल्टीमेटली -5 ये क्या है? खुद इंटीजर है ना। खुद इंटीजर होने से वही से शुरू होगा, -5 से उसका लेस सारा, तो उसमें से -5 हमेशा ग्रेटेस्ट होगा। तो इंटीजर होने से वो इटसेल्फ, ठीक है? Okay, sir. वेरी गुड। नाउ देखो इसका हम लोग एक टेबल कैसे बनाते हैं। देखो इसका टेबल ऐसे बनाते हैं हम लोग। दिस इज माय ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका वैल्यू 0 कब होगा? जब x का वैल्यू, तुम नंबर लाइन का हेल्प ले सकते हो, x का वैल्यू 0 से लेके लेस देन 1 तक, 0 से शुरू हुआ लेस देन 1 तक, 0. तो हमेशा आउटपुट 0 निकलेगा। Yes. लॉजिक तो समझो। Yes, sir. अगर मैंने x 0 डाला एग्जैक्टली तो ग्रेटेस्ट 0 इज व्हाट? 0। 0. बाकी सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर 0 का राइट साइड में लिया, सपोज 0.1 तभी तुमको आंसर 0 मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. अप टू वेरी क्लोज टू 1 बट नॉट एग्जैक्टली 1। मैंने 0.9999 लिखा तब भी मुझे क्या वैल्यू मिलेगा? 0 मिलेगा. 0. वेरी गुड। नाउ अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 से शुरू करूंगा लेस देन 2, तो मुझे यहाँ पे सब में 1 मिलेगा। Yes, sir. 1 से शुरू करोगे लेस देन 2,
श्रीलेखा, कल्पना, समझ में आया तुम लोगों को? Yes, sir. सब वेरी लॉजिकल। हाँ, इसमें थोड़ा ध्यान देके समझना होगा। देखो ये वैल्यू इंटरवल में मैं दिखाया, सारा वैल्यू एक 1 by 1 तुम यहाँ पे लिख नहीं सकते हो बिकॉज इनफाइनाइट वैल्यूज आर देयर। तो मैंने क्या लिखा, x का वैल्यू 1 से लेके 2 का लेस, तो यहाँ पे तुम डालते रहोगे x1 तो 1 ही निकलेगा, x 1.1 तभी 1 अप टू 1.99 हमेशा 1। एम आई क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर x का वैल्यू 2 से लेके लेस देन 3 तब यह क्या मिलेगा? 2. Only 2. x का वैल्यू 3 से लेके लेस देन 4 तब 3. 3. गुड। अभी थोड़ा निगेटिव में जाते हैं। देखो मैंने इस तरफ से जा रहा हूँ, अभी इस तरफ से आ रहा हूँ। x का वैल्यू -1 टू लेस देन 0, -1. -1 हमेशा Yes, sir. एग्जैक्टली -1 तो -1 ही होगा। अब इस तरफ चले जाते हो तो वैल्यू क्या होगा? हमेशा -1 ही देगा ना, Yes, sir. Yes, sir. लेफ्ट हैंड Yes, साइड sir. वाला। तो अगर और एक लिख लेता हूं, अगर सपोज मैं -2 से लेस देन -1 तब क्या होगा? हमेशा -2. -2. Minus. इज दैट ओके? देखो Yes, तुमको sir. आउटपुट क्या मिल रहा है? देखो तुम x का वैल्यू सारा रियल वैल्यू डाल रहे हो, लेकिन आउटपुट तुमको क्या दिखाई दे रहा है? Integers. Integers. Integer. इंटीजर्स। वेरी गुड। तो इसी को अगर ग्राफ में ड्रॉ करना चाहोगे तो कैसा शेप होगा? देखो जीरो, इट इज 1 2 3, -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। यहाँ पे देखो पहले x का वैल्यू या क्या है, कहां से कहां तक है x का वैल्यू? 0. मतलब देखो इसमें मैंने क्या लिखा, x0 तो y भी 0। देखो ये सब x0 y0, x अगर 0.1 तो y0, ये y है, ये मतलब y। x अगर 0.2 लिखेंगे तब y क्या होगा? 0। 0. तो बहुत सारा वैल्यूज है, मैंने दिखाया नहीं। 0.9 तभी क्या है? 0. तो वो सारा पुट करोगे तो क्या होगा? देखो x0 y0 यहाँ पे, x.1 y0 यहाँ पे, अप टू x 9.999 लिख सकते हो, बट एग्जैक्टली 1 नहीं होगा। तो मतलब ये सब पॉइंट यहाँ पे मिलेगा तुमको, ज्वाइन करोगे तो एक लाइन होगा, बट ये 1 को तुम लोग होल करके रखना। होल मीन्स वाइट, मतलब वो पॉइंट तो यहाँ पे नहीं है, x1 एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं है, तो 1 तक वो नहीं आ पाएगा। 1 कहाँ पे चला गया? यहाँ पे है, देखो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो x Yes. यहाँ पे जब 1 हुआ तो y भी क्या है? 1 ना? 1. Yes, sir. अगर मान लो 1.5 लिया तब भी 1, Yes, Yes, sir. अप टू लेस देन 2 मतलब 1.99 तब भी क्या होता है? 1। Mm. तो देखो Yes, sir. x1 तो y1 यहाँ पे आएगा, x 1.5 y1, x अप टू 1.99 मतलब 2 को टच नहीं कर पाएगा। ये एक लाइन बनेगा, बट ये वाइट, मतलब वहां पे Sir, staircase तो होगा ना sir? स्टेयरकेस। यस, डू लाइक स्टेयरकेस। 2 एग्जैक्टली यहाँ पे है, देखो यहाँ पे अगर x2 लिखेंगे मैं तो y2 2.1 लिखो 2, तो 2 डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा 2.1 ऊपर अप टू 3 को टच नहीं कर पाएगा। समझ में आया? Yes, sir. तो इस तरफ तुम लोग बढ़ाते जाओगे, ये ऊपर की तरफ उठते जाएगा। Am I clear? Yes, sir. Yes, Yes, अब sir. इस तरफ sir. देखो, निगेटिव साइड देखो,
-1 to 0, x का वैल्यू अगर -1 लिया तो y भी -1, x अगर मैंने -0.9 लिया तब भी -1। तो मतलब देखो ये -1 -1 -0.9 -1 उस तरफ जाते रहो, जीरो का वेरी क्लोज, ये ऐसा होता रहेगा, बट जीरो को वो टच नहीं कर पाएगा, मतलब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, सॉरी वाई एक्सिस को, ये यहाँ पे होल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट -2 टू -1 देखो, हमेशा -2 तो एग्जैक्टली -2, और इस तरफ ये व्हाइट, मतलब राइट साइड सबका व्हाइट है, देखो देखा है। फिर इसका होगा 3 से 2 तक व्हाइट, अंडरस्टूड? yes sir. Yes, sir. कल्पना, तुम लोगों को समझ में आया? Yes, sir. So one kind of very difficult graph, okay? So इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। तो देखो हर एक्स एक्सिस का हर जगह में ग्राफ तो है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ है, देन 1 तो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ तक है, 2 डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, फिर ऐसे। तो डोमेन क्या है? All real values, All real All values. real. रेंज क्या है? integers. जेड, बिकॉज आउटपुट देखो तुमको इंटीजर्स मिल रहा है ना? Yes, sir. Yes sir. Outputs are always what? Integers. Integer. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। इसमें और एक ग्राफ होगा, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट, वो भी दिखाता हूँ। ड्रॉ करो, ड्रॉ नहीं किया तो सर कैमरा तो थोड़ा राइट साइड में घुमाइए। सर कैमरा तो थोड़ा राइट साइड में घुमाइए। ये पार्ट ना दिखा रहा। यस सर। सर अगर x का वैल्यू -1.9 है तो इसका इंटीजर -2 होगा। हाँ, क्या माइनस 1.9 होने से उसका -2। कुछ भी लिखो, उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर होगा। सब बड़ा हो छोटा हो नहीं। इसमें उसमें कोई, देखो उसमें कितना 9 लिखा वो तुम्हारा मैटर नहीं करता है, वैल्यू कहाँ पे है देखो, -1.99 यहाँ पे है ना, है कि नहीं? यस तो उसका जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर होता है, दैट इज व्हाट -2। ये लिखो फ्रैक्शनल
part of a function, fractional part of function. देखो, the function f from R to R defined by fx equal to ये ब्रैकेट, हाँ, second bracket is called, for all x belongs to R, is called fractional part of function, defined as fractional part of x, मतलब x minus greatest x. देखो, इसका मीनिंग क्या है? अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये लिखा 1.3, ठीक है, x is what? 1.3. तो 1.3 minus greatest 1.3. What is greatest 1.3? 1. 1. 1. So what will get? 0. ये फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन मींस वो फ्रैक्शनल पार्ट को आउटपुट में देगा. अगर मान लो मैंने 2 लिखा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, क्या होगा? बोलो, ऐसे ही बोलो. Sir, 0, 0. बिकॉज इसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं. फिर भी इसमें डाल के देखो, 2 माइनस ग्रेटेस्ट 2. ग्रेटेस्ट 2 is 2 itself, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Is that okay? Yes, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. ना अभी इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? हाँ, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? देखो, समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लो निगेटिव लिखता हो, देखो निगेटिव वैल्यू, फ्रैक्शनल माइनस 1.3 क्या होगा? देखो डेफिनेशन में डालो. So minus 3.3. So minus 3.3. माइनस 3.3. ओके सर. Sir, minus 0.3. माइनस 0.3. 0.3. Everyone agree? Sir, 0.3 हो सके. So minus 3.3 हो सके. So 0.7. Sir, 0.7. 0 point. Sir, Sir, minus 0.7. 2.3. तो आता है 2 लिखा ना, x Minus 1. माइनस Minus 1. 8 लिखा ना. Oh, sir. Oh, sir.
So -2.3, sir. The plus is above minus It 1.3 is minus given minus One. 1.3 to value Minus given. 2. Minus 2. Oh, -2 Minus over, two. sir. Sorry, sir. He is about to -2 is over, sir. answer की होगा 0.7. 0.7. Oh, Zbisa. yes, sir. Yes, sir. Am I clear everyone? yes sir. Yes, sir. Now देखो uh, इसका ग्राफ कैसा होगा देखो इसका टेबल पहले देखो टेबल सोचो एक बार इस बार ऐसे दिखाता हूं x और y इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x अगर मान लो मैंने x का वैल्यू 0 का इक्वल और लेस देन 1 लिया तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा देखो थिंक x का वैल्यू सपोज तुमने 0 लिया तो y क्या होगा ये 0 होने से 0 ही होगा फ्रैक्शनल पार्ट isn't it Yes. Yes, sir. Yes sir. अगर मान लो मैंने 1.1 लिया x is 0.1 तो y क्या होगा 0.1 मतलब क्या है 0.1 ही होगा Point. फ्रैक्शनल Yes, पार्ट sir. तुरंत दे देगा Yes अगर sir. उसमें तुम कन्वर्ट करते हो कन्वर्ट कर सकते हो 0.1 माइनस बॉक्स 0.1 बॉक्स 0.1 क्या है 0 isn't it Yes sir. तो तुमको Yes, sir. खुद ही x मिलेगा तब Yes sir. लेस देन 1 मींस 0.99 तक डालो 0.9 999 कुछ भी डालो तो तब भी तुमको क्या मिलेगा 0.9 ही मिलेगा Yes, sir. वेरी गुड अगर मान लो x का वैल्यू 1 से शुरू किया लेस देन 2 एनालाइज करो कोई भी एक वैल्यू तुम डाल के देखो कोई भी एक वैल्यू डाल के देखो अगर 1 लिखोगे 1 इंक्लूड है 1 x इज 1 ये क्या मिलेगा 0 Am I Yes, clear? sir. 1.5 ले ले 0.5. अगर तुम मान लो 1.5 लेते हो x is 1.5 तो y क्या होगा 1.5 is what 0.5. 0.5 ओके Yes sir. अगर मान लो 1.9 लेते हो 99 क्या होगा 0.99 0.99. isn't it Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो इसको हम लोग अभी कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखो इसमें कैसा होगा Sir, close interval 0, open interval 1. 0 से 1 का preceding value. हाँ 0 से शुरू होगा देखो मैंने 0 से 1 से स्टार्ट किया था डायरेक्ट 0 हो रहा है ओके देन 1.1 लिखो तो हमेशा तुमको क्या मिलेगा वही 0 to 0 include and up to what am I clear Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लो इस बार तुमने x का वैल्यू 2 से लिया लेस देन 3 तक तब भी तुमको ही मिलेगा देखो वही मिलेगा ना Yes sir. अंडरस्टूड देखो 0 to वही मिलेगा 0 to 1 के बीच में ही मिलेगा हमेशा
Yes, sir. 2 ले लो, बॉक्स 2 क्या होगा 0, फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं। अगर 2.1 लेंगे तो क्या होगा 0.1. 0.1. 0.1। अप टू अगर 2.9 लेते हैं तो क्या होगा 0. 0.9. तो मतलब तुमको यहाँ पे भी 0 से 1 तक ही मिलता है, लेस देन 1। एक निगेटिव वैल्यू सोचो, मतलब इसके ऊपर अगर एक वैल्यू लेंगे हम लोग, एक निगेटिव वैल्यू, एक इंटरवल देखो, -1 लेस देन 0। मतलब यहाँ पे भी तुम ऐसे ही लिख सकते हो 0 to 1 है, ओपन 1। वहां पे भी तुमको 0 to ओपन 1 ही मिलेगा। देखो Yes, sir. वैल्यू डाल के देखो तुम लोग, हर केस में तुमको ऐसे ही मिलेगा। देखो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या, डेसिमल पॉइंट समथिंग, मतलब 0 से, या तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो सकता है अगर इंटीजर हो गया डायरेक्ट, या तो 1 से लेस, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। एम आई क्लियर? Yes. Yes, sir. अगर मान लो तुमने यहाँ पे डायरेक्ट -1 लिया तो फ्रैक्शनल -1 में क्या होगा 0 ना, Yes, sir. -1 +1 बन जाएगा। अगर मान लो तुमने -0.5 लिया, डाल के देखो, फॉर्मूला में डाल के देखो, x माइनस बॉक्स x, इसका बॉक्स x क्या होगा देखो, 1 -1 -1 0.5 ही आएगा. 0.5। मतलब हमेशा तुमको इस केस के में ही मिलेगा, मिलेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो इसका ग्राफ कैसा बनता है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। ये सब x का वैल्यू 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ऊपर 1, इसका वैल्यू 1 तक ही उठेगा। y का वैल्यू देखो, हाईएस्ट वैल्यू 1 नहीं है। तो जब देखो तुम डायरेक्ट 0 लोगे, 0 टू ये इंटरवल पहले देखो 0 to 1, x का वैल्यू 0 to लेस देन 1, तो x 0 तो y 0 यहाँ पे ही है ना। Yes. यहाँ पे काम करना, अच्छा ठीक है। देखो अगर x हम लोग 0.5 लेते तो y भी क्या होता है 0.5। Yes, sir. अगर x 0.9 लेते 0.9 तो y भी 0.9। Yes, sir. तो मतलब sir. ये लाइन तो ऐसे उठेगा, बट यहाँ पे ये टच नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते, ये y = 1 का बाउंड्री है, तो इसको ये टच नहीं कर पाएगा इस इंटरवल में, है ना। Yes, sir. एग्जैक्टली 1 नहीं है ना यहाँ पे, अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes, sir. x = 1 से 1 यहाँ पे एग्जैक्टली, तो x 1 से 2 तक अगेन क्या है 0 to 1। Yes, sir. तो फिर ये फिर ऐसे जाएगा, लेकिन यहाँ पे टच नहीं करेगा। Yes, sir. तुमने 1 लिया तो तुमको 0 मिल रहा है, यही पे है। 1.1 लोगे तो 0.1 यहाँ पे होगा, 1.2 लोगे तो 0.2 यहाँ पे होगा, 1.9 लोगे तो 0.9 यहाँ पे होगा ना। Yes, sir. एग्जैक्टली 2 नहीं ले सकते हो क्योंकि 2 वहां पे है नहीं, 2 उसका बाद वाला में है। तो मतलब हर केस में ऐसे करके जाएगा वो। Yes, sir. तो इस तरफ देखो -1 इंक्लूडिंग अप टू लेस देन 0, ये भी यही से जाएगा, Yes, sir. यहाँ पे टच नहीं करेगा।
माइनस टू उसके ऊपर है, यहाँ पे ये टच नहीं करेगा। अंडरस्टूड? सर आप एक और बार समझा सकते हैं? अरे एक ड्रॉ करने से ही तुम लोगों को मालूम हो जाएगा, सिर्फ एक ही पार्ट ड्रॉ करो। ये 0 to 1 ड्रॉ करके देखो। 0 to 1, 0 to 1 ड्रॉ करो। x0 तो y क्या है? एग्जैक्टली 0। यस सर। x 0.5, y 0.5, x 0.6, y 0.6, x 0.9, 1.9, x 1 एग्जैक्टली यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ पे शुरू होगा, इससे जाएगा हमेशा ये, सिर्फ यही पे टच नहीं करेगा वो। तो इस तरफ से भी वही ड्रॉ करो, हो गया। अंडरस्टूड? यस सर। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, जहाँ पे वो इंक्लूड नहीं है वहां पे सिर्फ ऐसे व्हाइट करके रखना। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट? Fractional. Fractional part of function. Am I clear? Yes, sir. डोमेन बोलो इसका। Real number. All real All numbers. real value. रेंज बोलो। Close bracket. Open bracket. Sorry, zero. Open interval. 0 to 1 हमेशा क्लोज ब्रैकेट 0 एंड लेस देन। हमेशा ये पार्ट देखो, 0 to 1 मिल रहा है ना, Yes, sir. 1 is not Yes, include, sir. 1 से लेस, 0 से शुरू होगा अप टू लेस देन 1, दैट इज कॉल्ड रेंज। अगर तुमको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का रेंज बोलो, तो आप बंद करके लिखोगे इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग 1। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, मेरा नेक्स्ट बेस इज वेटिंग, दे आर सेंडिंग मी मैसेज। थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye, sir.